गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। सोमनाथ मंदिर परिसर में 72 घंटे तक होगा ओम का जाप। 1000 कलाकार बजाएंगे शंख। उत्सव को भव्य बनाने के लिए 3000 ड्रोन से मेगा शो, शिव भक्ति भजन और लोक नृत्यों का भी आयोजन। 11 जनवरी तक मनाया जाएगा पर्व। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर सोमनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया दर्शन पूजन, बच्चों ने भी जाप किया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूजा पाठ किया, भक्तों के साथ शंख बजाया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने गायों की पूजा अर्चना की, गायों को खिलाया चारा। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर भक्तों के लिए अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा से रोजाना चलाई जा रही हैं 4 स्पेशल बस। राजकोट से सोमनाथ के लिए विशेष स्वाभिमान पर्व ट्रेन रवाना। श्रद्धालुओं ने स्टेशन पर जमकर डांस किया। 11 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ महादेव मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, शोभा यात्रा में शामिल होंगे। सोमनाथ महादेव मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे रोड शो। शो में 108 अश्व होंगे शामिल। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में भक्ति का अनोखा माहौल। समारोह में शामिल होने ट्रेन से पहुंचे करीब 500 श्रद्धालु मंदिर में बड़ी संख्या में अलग अलग रंग के परिधानों में नजर आए। सोमनाथ शौर्य गाथा कार्यक्रम के लिए गिर सोमनाथ में जबरदस्त सजावट। घंटियों, स्वास्तिक और ओम से भी सजावट की गई। भगवान शिव के चित्रों के साथ भोलेनाथ से जुड़े प्रतीकों का भी इस्तेमाल। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बेंगलुरु से बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पहुंची श्रद्धालुओं की टोली। मंदिर में पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर झूमे भक्त। बाबा बैद्यनाथ के जल चढ़ाकर और पूजा अर्चना की। मोतिहारी में सहस्त्रलिंगम शिवलिंग स्थापना को लेकर भव्य तैयारियां। कई पवित्र नदियों के जल से होगा बाबा का अभिषेक। गंगोत्री से पैदल 88 दिनों की यात्रा करके देवघर पहुंचा पुरोहितों का जत्था। ढोल-नगाड़े की थाप पर पुरोहितों का स्वागत। स्केटिंग करते हुए गाजियाबाद से अयोध्या के लिए पहुंचे भाई बहन का जोड़ा। कड़ाके की ठंड में 11 साल की युग और उनकी 9 साल की बहन नंदिनी ने कमाल किया। रोजाना करीब 120 किलोमीटर स्केटिंग करते हुए पूरी की करीब 800 किलोमीटर की यात्रा। गुजरात में उत्तरायण महोत्सव की तैयारियां तेज। इस मौके पर अहमदाबाद प्रशासन ने लोगों को यातायात नियमों के बारे में सावधान किया। उज्जैन के बाबा महाकाल की पंचमी पर उतारी गई विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर में आदिवासियों की शिकायतों को हल करने के लिए अच्छी पहल। विशेष इंटरैक्टिव सेशन में सुनी आदिवासियों की शिकायतें। गोंडा में राष्ट्र कथा में शामिल हुए पूर्व सांसद धनंजय सिंह, ब्रजभूषण सिंह के दोनों बेटों ने गले लगाकर स्वागत किया। उधमपुर में गुजरात के पर्यटकों ने माता मारदा मंदिर की पहली बार तीर्थ यात्रा की। कर्नाटक के तुमकुरु में श्री धान्य महोत्सव व्यापार मेले का शुभारंभ। राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने महिलाओं को सम्मानित किया। अजमेर के जेएलएन में मरीजों के लिए नई सुविधा शुरू। डिजिटल ओपीडी टोकन सिस्टम लॉन्च। गांधीनगर में प्राकृतिक खेती और पशु देखभाल पर सेमिनार का आयोजन। महाराष्ट्र और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत शामिल हुए। गुवाहाटी में राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रालय सम्मेलन का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और मोहन यादव ने उद्घाटन कर दिया। दोनों ने प्रदर्शनी देखी।
जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल ने 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 से पहले युवाओं से बातचीत की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विजयवाड़ा में मंत्री कंडुला दुर्गेश ने अवकाया अमरावती महोत्सव का निरीक्षण। शिरडी मंदिर में 1 करोड़ 2 लाख रुपए का दान मुंबई के रूपेण चौकसी परिवार ने दान किया। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में फिर से लगाई गई ऐतिहासिक घड़ी साल 1900 में लॉर्ड कर्जन ने की थी भेंट। दिल्ली में मंडी हाउस के कमानी ऑडिटोरियम में हमारे राम नाटक का भव्य मंचन हुआ। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल हुए। कलाकारों द्वारा दिखाई गई रामायण की झलक। तमिलनाडु में पोंगल गिफ्ट हैम्पर का खास आयोजन। मुख्यमंत्री स्टालिन ने 3000 रुपए की पोंगल गिफ्ट पैकेट की शुरुआत। सेना की रोमियो फोर्स ने जम्मू कश्मीर के रिमोट गांव सलानी में लगाया फ्री मेडिकल कैंप। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनी। जल्द निपटारे के आदेश। जयपुर के चिड़ियाघर में बेजुबानों को ठंड से बचाने के लिए तमाम इंतजाम लगाए गए हैं। हीटर। तमिलनाडु से केसरिया पहुंचा शिवलिंग। 17 जनवरी को होगी स्थापना। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन करने के लिए विराट रामायण मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ पत्रकार विवेक कुमार आस्थाना के परिजनों से मुलाकात की। परिवार को विवेकाधीन कोष से वित्तीय सहायता प्रदान की। आस्था के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार का जरिया बना राम मंदिर। राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से कई लोगों को मिल रहे हैं रोजगार। राम मंदिर के पास छोटे मोटे सामान बेचकर परिवार का पेट पालने वाले खुश। राम नाम की चुनरी, शंख, माला, खिलौने बेच रहे हैं। पुंछ में भारी बर्फबारी से यातायात प्रभावित, कई सड़कें बंद। मुगल रोड पर जमी बर्फ की मोटी चादर। बीआरओ मशीन से हटा रही है बर्फ। राजस्थान के पाली में शिकार की तलाश में रिहायशी इलाके में घुसा पेंथा। विजयवाड़ा में 37वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह पर वॉकाथॉन का आयोजन हुआ। टीएम ने छात्रों को सड़क के नियमों के बारे में जानकारी दी। तिरुचिरापल्ली के पंचपुर में ओमनी बस टर्मिनल का शुभारंभ हो गया। मंत्री केएन नेहरू ने बसों को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर रिहर्सल में जुटे जवानों का जोश। आज 26 जनवरी को होगा भव्य आयोजन। पोरबंदर में सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सागर सुरक्षा कवच लॉन्च किया। महसाणा पश्चिम और मध्य रेलवे के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने साबरमती कलोल महसाणा सेक्शन का निरीक्षण किया।